नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे उसको कहते हैं चेस्ट वॉल ट्यूमर। चेस्ट वॉल ट्यूमर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। चेस्ट वॉल ट्यूमर का मतलब है चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल क्या है? चेस्ट वॉल है ये छाती की जो बाहर की बनावट है, सारी की सारी जो छाती की बनावट है वो हमारे दो मेजर अंग जो हैं उनको बचाने के लिए है। कौन से दो मेजर अंग हैं? फेफड़े और हार्ट। जो फेफड़े और हार्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। इनको बचाने के लिए आप देखिए भगवान ने क्या कितना बढ़िया मैकेनिज्म बनाया है। ये आगे इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट बोन है, पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग स्पाइन है, साइड्स में इतनी स्ट्रॉन्ग रिब्स दी हुई हैं, जो हड्डियां हैं, जो हमारी पसलियां हैं। इन पसलियों के अंदर, इन रिब्स के अंदर, इन स्टर्नल बोन के अंदर, ब्रेस्ट बोन के अंदर, स्पाइन के अंदर ये दो डेलिकेट ऑर्गन जो हैं अपना काम करते रहते हैं। अब किसी कारणवश अगर हमको ये छाती की वॉल के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए तो इन ट्यूमर्स को कहते हैं चेस्ट वॉल ट्यूमर। कहां से अराइज करते हैं? कभी कभी ये मसल से अराइज करते हैं, कभी कभी ये हड्डियों से अराइज करते हैं, कभी कभी अंदर की प्लूरा से अराइज करते हैं, तो और वो चेस्ट वॉल को अनगल्फ कर लेते हैं। तो इनको कहते हैं चेस्ट वॉल ट्यूमर। पेशेंट जो है वो एक स्वेलिंग के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। तो कई बार पेन बहुत होता है स्वेलिंग में, कई बार उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन पेशेंट्स के अंदर। जब ये पेशेंट हमारे पास आता है तो तीन चार चीजें की जाती है। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कहाँ है ये स्वेलिंग, कितनी बड़ी है, कैसे इसको आगे ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी चीज जो की जाती है वो की जाती है एक इनका एडवांस सीटी और एक एडवांस एमआरआई कराया जाता है रिकंस्ट्रक्शन के साथ, जिसके साथ एग्जैक्टली देखा जाता है कौन कौन सी हड्डी इन्वॉल्व है, कौन कौन सी मांसपेशी इन्वॉल्व है, कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, ताकि इनकी आगे की प्लानिंग की जा सके। तीसरी चीज जो हम करते हैं वो है इनकी बायोप्सी करना, और कई बार इनका पेट स्कैन भी करते हैं हम, जो मैंने कई वीडियो में बताया। पूरी बॉडी का स्कैन होता है देखने के लिए ये ट्यूमर कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो उसके बाद इनकी बायोप्सी की जाती है। छोटा सा इनका सुई का मोटा टुकड़ा लिया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। फिर उसमें डिफरेंशिएशन निकाला जाता है ये किस टाइप के ट्यूमर है, क्या पूरी बॉडी में फैलने वाले ट्यूमर है, अपनी ही जगह ग्रो करने वाले ट्यूमर है, और प्रॉपर एक इनका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। अब ट्रीटमेंट प्लान जब हम बनाते हैं तो मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी हमारे पास ये कैंसर या ट्यूमर के केस होते हैं तो एक पूरा ट्यूमर बोर्ड बैठता है जिसके अंदर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जन्स होते हैं। वो बैठ के देखते हैं कि अब हमने इस केस को कैसे ट्रीट करना है। जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है, कुछ पेशेंट्स को कभी कभी कीमोथेरेपी दी जाती है, कभी कभी इनऑपरेबल पेशेंट होता है, हम सर्जरी नहीं कर पाते, उसको सिर्फ रेडियोथेरेपी दी जाती है। पर बेस्ट ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स का होता है अगर हम सर्जरी करके उस ट्यूमर को पूरा निकाल सके। निकालने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक बड़ा ही एडवांस चीज जो हम मेदांता में करते हैं। वो हम क्या करते हैं, हम ये एग्जैक्टली देखते हैं कि ये ट्यूमर किन हड्डियों से अराइज हो रहे हैं। जैसे राइट साइड की तीसरी, चौथी, पांचवी रिब से अराइज हो रहे हैं, और इसका जब मैंने आपको बताया ना जो रिकंस्ट्रक्शन हम सीटी से करते हैं, उस रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंडिया में अब बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जिनको हम ये सारी डिटेल्स भेजते हैं, और वो हमको वापस क्या बना के भेजते हैं, एक पूरा का पूरा टाइटेनियम का ढांचा बना के देखते हैं जो बिल्कुल मैच करता है आपकी नॉर्मल जो बॉडी की हड्डियों का शेप है उससे। ताकि अब आप समझिए, जब हम सर्जरी करेंगे इस पूरे ट्यूमर को बड़े से मार्जिन के साथ काट देंगे तो वहां तो एक गड्ढा बन जाएगा, तो आपकी चेस्ट वॉल तो डिफॉर्म हो जाएगी। आप कहेंगे डॉक्टर साहब यहां तो एक छेद बन गया। तो उस छेद को बंद करने के लिए ये टाइटेनियम के जो ग्राफ्ट्स हैं हम वो यूज करते हैं। पहले ये ग्राफ्ट्स हम इजराइल से मंगाते थे। आजकल भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से ये मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया है, कई इंडियन कंपनीज आगे आई हैं जो अब ये एडवांस हमारे को ये रिब्स वगैरह बना के देती हैं, प्लेट्स बना के देती हैं, जो हम इन पेशेंट्स में सर्जरी के दौरान यूज करते हैं। तो सर्जरी में हम क्या करते हैं, इस ट्यूमर को पूरी तरह से काट देते हैं, मांसपेशी वाले डॉक्टर को भी बुलाते हैं, वो मांसपेशी उठा के रखते हैं। उसके बाद हम जो ये ढांचा हमने बनवाया होता है एडवांस कंपनी से, उसको फिट करते हैं, लगाते हैं, उसको जोड़ते हैं स्क्रूज से, और उसके ऊपर मांसपेशी वाले डॉक्टर अपनी मांसपेशी लगाते हैं, स्किन को बंद करते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल शेप हम जो है पेशेंट को फॉर्म करके देते हैं। इसके बाद कई पेशेंट्स में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह भी
भी दी जाती है और कुछ एडवांस ट्यूमर्स के अंदर, और इतनी एडवांस सर्जरी होने के कारण पूरी की पूरी जो चेस्ट वॉल है वो वापस रिकंस्ट्रक्ट कर दी जाती है। तो पेशेंट अपनी बिल्कुल नॉर्मल दिनचर्या जी सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं ये सर्जरी मेदांता में कराने के कारण। तो आज आपने जाना चेस्ट वॉल ट्यूमर्स क्या होते हैं, मेदांता में इसका ये एडवांस ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, 3D रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, और इसका प्रॉपरली इलाज मेदांता मेडिसिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में कैसे किया जाता है। धन्यवाद।